पापा, यहाँ आपके रहने का इंतजाम कर दिया है और मैं भी कभी कभी आपसे मिलने भी आ जाया करूँगा। यह कहते हुए कवाल वृद्धाश्रम से अपने पिता को छोड़ वहाँ से तेजी से निकल गया। कवाल अभी वृद्धाश्रम के मुख्य द्वार से बाहर आकर अपनी कार में बैठा ही था कि उसकी पत्नी दक्षा का फोन आ गया। हेलो दक्षा, मैंने पिताजी के रहने का इंतजाम एक वृद्धाश्रम में कर दिया है। अब तो तुम वापस आ जाओ। तुम सच कर रहे हो कवाल? हाँ दक्षा, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो मैं तुम्हें उस वृद्धाश्रम की तस्वीर भी सबूत के तौर पर भेज सकता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बस मैं किसी का बोझ नहीं उठा सकती, इसलिए मैं तुमसे नाराज थी। मैं आज ही वापस आ जाती हूँ। अपने बुजुर्ग ससुर के वृद्धाश्रम चले जाने से खुश खवाल की पत्नी दक्षा अपने मायके में बैठ चहक रही थी और पत्नी के घर वापस आ जाने की उम्मीद में कवाल ने भी खुशी जताई। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ दक्षा, तुम जल्दी से आ जाओ। अब हमारे बीच कभी कोई विवाद नहीं होगा। मैंने विवाद को जड़ से ही खत्म कर दिया है। अच्छा सुनो, तुमने अपने पिताजी से कह दिया है ना कि किसी पर्व त्योहार पर भी उन्हें घर आने की कोई इजाजत नहीं है? नहीं, यह बात तो मैंने उनसे नहीं कही। मैं जानती थी यही होगा, दक्षा बोली। मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि जब तुम्हारे पिताजी का मन करेगा वह अपनी मर्जी से हमारे त्योहार की खुशियां खराब करने चले आएंगे। अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए? अपनी पत्नी को मनाने की भरसक कोशिश करता कवाल दक्षा से पूछ बैठा। तुम अभी वापस जाओ और अपने पिताजी से कह आओ कि त्योहारों में भी उन्हें घर आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसी कोई जरूरत होगी तो तुम उनसे वही वृद्धाश्रम में ही मिलने चले जाना। दक्षा ने अपना फैसला सुना दिया और हर हाल में पत्नी को मनाने का बीड़ा उठाए कवाल अपनी कार से उतरकर अपनी पत्नी का फरमान अपने पिता को सुनाने फिर से उस वृद्धाश्रम के भीतर प्रवेश कर गया। वृद्धाश्रम के भीतर प्रवेश करते ही कवाल ने दूर से देखा कि उस वृद्धाश्रम का संचालक उसके पिताजी से हंस हंस के बातें कर रहा था। उनकी बातों से ऐसा लगता था जैसे वह दोनों एक दूसरे को बहुत वर्षों से और बहुत करीब से जानते हो। कवाल अपने पिता के करीब पहुंचा। बेटे को वापस आया देखकर कवाल के पिता मुस्कुराए। देखा मैनेजर साहब, मैं कह रहा था ना कि मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे वापस ले जाने आया है, लेकिन अब मैं यही रहूंगा, मैं जाऊंगा नहीं। कवाल के पिता की बात सुनकर उस वृद्धाश्रम का मैनेजर कवाल की ओर देखते हुए मुस्कुराया। आप निश्चिंत होकर जाइए, आपके पिताजी को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, हम इनका भरपूर ख्याल रखेंगे। मैनेजर साहब की आत्मीयता के सामने कवाल अपनी पत्नी की वह बात अपने पिता से कह नहीं पाया जो वह कहने आया था, लेकिन उसे वृद्धाश्रम के दरवाजे तक छोड़ने आए मैनेजर साहब से कवाल उत्सुकतावश पूछ बैठा, आप मेरे पिताजी को कब से जानते हैं? कवाल की बात सुनकर मैनेजर साहब ने कवाल को गौर से देखा। 30 वर्षों से जानता हूँ, मैनेजर ने जवाब दिया। कवाल को आश्चर्य हुआ, वह कैसे? कवाल ने पूछा। लेकिन वृद्धाश्रम का मैनेजर उसे बड़ी सरलता से बताने लगा। आज से 30 वर्ष पहले उन्होंने एक छोटे से बच्चे को अनाथ आश्रम से गोद लिया था। मैं तभी से उन्हें जानता हूँ। लेकिन वह अनाथ बच्चा कहाँ गया? कवाल ने हैरानी जताते हुए मैनेजर साहब से पूछा। वह तो फिलहाल मेरे सामने ही खड़ा है। कवाल की आंखों में देखते हुए उस वृद्धाश्रम के मैनेजर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैनेजर की बातें सुनकर आत्मग्लानि से भर चुका कवाल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वह अपने कर्मों के बोझ तले जमीन में गड़ गया हो। उसके कदम अचानक जड़ हो गए। उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके पिता हाथ हिला उसे खुशी खुशी विदा करते हुए मुस्कुरा रहे थे। एक अनाथ को अपने सीने से लगा अपनेपन से पालने वाले पिता के चेहरे पर रंच मात्र भी दुख नहीं था।